लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी। आज मैं बताने वाली हूँ एडीएचडी। मैं श्वेता कुमारी। और वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी मिल पाए। और एडीएचडी है क्या? एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे ध्यान में कमी और चंचलता कहा जाता है। इसमें बच्चों में बहुत सारी ध्यान में कमी आती है, चंचलता आती है और किसी भी काम को करने में उन्हें मन नहीं लगता। बोर्ड पे पढ़ा रहे हों तो उनका ध्यान कहीं और होता है। तो इस कारण से बच्चे काफ़ी हाइपर एक्टिविटी करते हैं और हाइपर एक्टिविटी करने के कारण उनको बच्चों में पढ़ने में मन नहीं लगता है, ध्यान में कमी होती है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जैसे कोई भी काम हो तो वो करने में मन नहीं उन्हें लगता है। जैसे एक कोई भी काम एक प्रॉपर वे से काम करना होता है वो नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एडीएचडी में। वह टाइम का वेट नहीं करेगा। जैसे वह इसमें होता है एडीएचडी वाले में, जैसे बच्चा है जो टाइम का वेट नहीं करेगा, उस दूसरों की बात सुने बिना ही वो अपनी बातों को जवाब देने लगेगा। और हाइपर एक्टिविटी उसका हाथ है जो एनी टाइम कुछ ना कुछ काम करते रहना या फिर बोलते रहना। हाथ को एनी टाइम वो मतलब हाथ को एनी टाइम वो चलते रहना, वो काम को एनी टाइम कुछ ना कुछ करते रहना। सोफा पर अगर बच्चे हैं खेल रहे हैं तो सोफा पे जंप मार रहे हैं। उन्हें एक प्रॉपर वे में जो काम करना होता है वो कर नहीं पाते। उन्हें अगर बच्चे पेरेंट्स अगर पानी मांग लेते, बच्चे थोड़ा सा एक गिलास पानी ला कर दो, तो वो सुनते नहीं है। उसी ध्यान में इतनी कमी होती है कि वो एक चाय की जगह एक गिलास पानी ला कर दे देता है। ऐसा नहीं है बच्चे में 12 साल की 13 साल की उम्र में उन्हें कोई समझ नहीं होती है, ऐसा नहीं होता। बच्चे वो प्रॉपर वे से काम करना जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। इसका स्कैन और एमआरआई का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इनका एक आदत ही होती है, जैसे ध्यान में कमी, चंचलता, हाइपर एक्टिविटी करना। इसका किसी भी टेंशन नहीं रहता। जैसे होमवर्क बना रहा हो तो वह गलत रेड कर देता है। जैसे पढ़ाई कर रहा हो तो उस चीज़ को ध्यान में नहीं करता है और ध्यान से नहीं पढ़ पाता। इस कारण से बच्चे कमज़ोर भी होते हैं क्योंकि उनका ध्यान की कमी होती है और वो सही प्रॉपर वे से एक पढ़ाई होता है या फिर एग्ज़ाम के टाइम वो पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम भी वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, ये रिमेंबर उन्हें प्रॉपर वे में होता है, लेकिन उनके ध्यान की कमी कुछ और होती है, उनका ध्यान कहीं और होता है। तो इस कारण से वो ध्यान की कमी, जाहिर सी बात है ध्यान की कमी होगी तो एग्जाम हॉल में वो पेपर सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो इन सारी चीज़ें का प्रॉब्लम होती है। जैसे डिटेल सेंटेंस अगर लिखना हो तो वो शॉर्टकट में ही भागना चाहते हैं। वो जल्दी जल्दी लिख कर अपने अपने होमवर्क को या फिर अपने टास्क को पूरा कर लेते हैं, किसी भी बात को भी सुनेगा नहीं। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं या फिर टीचर बोलते हैं कि आप इन बातों को सुनो या फिर समझो, नहीं, ये वो सारी चीज़ें उनमें नहीं होती है। वह इंट्रैक्शन जो होता है वो फॉलो नहीं कर पाता है कि ऐसा क्या वो एक प्रॉपर में भी आई कांटेक्ट होना चाहिए, वो नहीं कर पाता है। इस समय वो स्टडी मटेरियल को पास में नहीं रखेगा। जैसे होमवर्क मिल रहा है तो वो बारी बारी से लाएगा, फिर जब बुलाएगा तो फिर वो धीरे धीरे बुलाएगा। वो जैसे हम लोग एक नॉर्मल बच्चा क्या होता है कि पढ़ाई टाइम वो सारे पेंसिल बॉक्स जो भी है, बुक्स है, कॉपीज है, बहुत सारी होती है, तो एक स्थान पर एक जगह वहीं वो जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के टाइम उन्हें कॉपी या फिर स्टडी मटेरियल जो भी है वो साथ में पास में नहीं रखते हैं और वो बार बार उठते हैं। उनकी ध्यान की कमी बहुत ज़्यादा ही होती है। घर में अगर बैठकर गेम खेल रहा हो, इसमें गेम की प्रॉब्लम होती है। जैसे घर में अगर गेम खेल रहा हो तो वो शांति से नहीं खेलेंगे। जैसे क्रिकेट या फिर हॉकी, ये सारी की चीज़ों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इंडोर गेम वो शांति से बैठ कर नहीं खेल पाएंगे। जैसे लूडो हुआ तो लूडो में आधा घंटा या फिर हाफ आवर जो भी है लगती है, लेकिन वो उसमें पेशेंस का लेवल बहुत ही कम होता है। वो पेशेंस ही उनके पास नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें वो सही प्रॉपर वे में कर सके। और आउटडोर गेम का तो बाहर
भी जाकर खेलते, दौड़ने भागने वाले चीज़ वो खेल लेंगे, लेकिन वो बैठकर खेलने वाली चीज़ें होती है जैसे कैरम बोर्ड हुआ, लूडो हुआ, चेस हुआ, ये सारी चीज़ें वो नहीं खेल पाते हैं। और उन्हें एक एक स्थिरता नहीं होती है, एक जो होनी चाहिए वो वैसे बच्चों में ट्रैक्ट होता रहता है। जैसे माइंड है जो एनी टाइम वो सही प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं। डेली एक्टिविटी का जैसे ब्रश, बाथरूम जाना या फिर नहाना, वो सारा चीज वो नहीं कर पाते हैं। हाइजीन उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो एक सही प्रॉपर वे में काम करे वो नहीं होता है उनमें। और उन सारी चीज़ों को लेकर वो 9 में जो 6, अगर 9 में 6 क्राइटेरिया हो तो एडीएचडी पाए जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम होती है एडीएचडी में। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में ये आ गया होगा कि एडीएचडी है क्या। अगर आप लोग को पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे इस नंबर पे कॉल करें और पूरी से पूरी जानकारी पाएं। ओके, बाय, टाटा।